समझ में नहीं आता ये इशू इलेक्शन में क्यों नहीं आया। इलेक्शन के बाद ही दरबार मूव का इशू जो है वो उभरना शुरू हुआ। ये किसी का दिया हुआ नहीं है, कि सरकार का दिया हुआ नहीं है। ये महाराजा धीराज हरि सिंह जी ने जो प्रथा चलाई थी, बीजेपी वालों ने क्यों दरबार मूव खत्म किया है। ये जो सदियों से भाईचारा है इससे खत्म हो चुका है ये भाईचारा। ये जो जम्मू में बिजनेसें बंद होके रह गई थी, वहाँ पे होटल वाले बेकार होके रह गए थे वहाँ की, इस वजह से कि दरबार मूव नहीं हो रहा था। हमने अपने मंशूर में भी और बार बार मीटिंगों में ये यकीन दिलाया है कि दरबार मूव को जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा। जम्मू की अपनी अहमियत है, जम्मू का अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी खसूसियत है, उसको हम कम होने नहीं देंगे। क्या जम्मू के लोगों को फिर से रोजगार मिलने जा रहा है? क्या कश्मीरी पंडितों की वापसी का रोडमैप तैयार हो रहा है? क्या डोगरा राजवंश के महाराजा रणबीर सिंह की परंपरा की फिर से शुरुआत होने जा रही है? क्या जम्मू में फिर से सनातन परंपरा को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है? क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू के हिंदुओं का दिल जीतने में जुटे हैं? ये सारे सवाल दरअसल इसलिए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला लगातार वो सारे कदम उठा रहे हैं जिससे जम्मू के हिंदू खुशी से झूम उठेंगे। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला के विजन पर और साथ ही जानेंगे कि आखिर जम्मू को लेकर क्या है अब्दुल्ला सरकार का मास्टर प्लान। सब कुछ आपको बताएंगे फैक्ट के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और हाँ, अगर आप जम्मू से हैं तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उमर अब्दुल्ला सरकार किस तरह से जम्मू के लोगों पर मेहरबान है। जम्मू वालों के लिए लगातार एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू के लिए एक और बड़ा फैसला कर लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिर से दरबार मूव परंपरा को शुरू करने का फैसला किया है और इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू का अपना एक अलग महत्व है और हम इसकी विशिष्ट पहचान को खत्म नहीं होने देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बाकी की पार्टियों ने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया। हमने तो अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में दरबार मूव को वापस करने का मुद्दा शामिल भी किया था और हम अपने वादे पर पूरी तरह से कायम हैं और इसी दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। यानी उमर अब्दुल्ला सरकार 150 साल से भी ज्यादा पुरानी दरबार मूव की परंपरा को फिर से लाने जा रही है। तो अब सवाल है कि आखिर दरबार मूव की शुरुआत कब से होगी और इसे क्यों खत्म किया गया था। वीडियो में इस बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे फैक्ट के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप जम्मू के बाशिंदे हैं और आपको लगता है कि हमारी बनाई गई वीडियो से आपको जम्मू की जानकारी डिटेल के साथ मिलती है तो आप अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिए। वीडियो में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं दरबार मूव की परंपरा की। दरअसल दरबार मूव की परंपरा 152 साल पुरानी है। सन 1872 में जम्मू कश्मीर के डोगरा राजवंश के महाराजा रणबीर सिंह ने इस परंपरा की शुरुआत की थी और जिसका मकसद था जम्मू और कश्मीर के लोगों की कला, संस्कृति, रीति रिवाज, व्यापार और कारोबार एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। लेकिन इस 150 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा को साल 2021 में कोरोना काल महामारी के दौरान LG मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म कर दिया था और उस दौरान खर्चे को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया का हवाला दिया गया था। हालांकि 4 मई को जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में सालाना दरबार खुला जरूर था लेकिन कर्मचारी जहां थे वही रहे। इस दौरान जम्मू और श्रीनगर दोनों ही जगहों पर सचिवालय के दफ्तर ने काम किया था और प्रशासन ने 3 दर्जन से ज्यादा विभागों के कार्यालयों के रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण पूरा होने के बाद जून 2021 में दरबार मूव के लिए कर्मचारियों के नाम अलॉट किए गए आवास के आवंटन को रद्द कर दिया था। इससे कारोबारी काफी नाराज हुए थे क्योंकि जब दरबार सर्दियों में जम्मू आता था तो कश्मीर के हजारों कर्मचारी और उनके परिवार जम्मू आते थे। जम्मू के बाजारों में 6 महीने तक चहल पहल रहती थी और इससे बिक्री में भी काफी इजाफा हो जाता था, उनके रोजगार में बढ़ोतरी हो जाती थी। लेकिन दरबार मूव की वजह से हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में सिविल सचिवालय की ओर जाने वाली जम्मू की सड़कों की भी मरम्मत कराई जाती थी। खराब ट्रैफिक सिग्नल्स को सुधारा जाता था और सैकड़ों कार्यालय परिसरों को सजाया जाता था। लेकिन दरबार मूव की परंपरा को बंद करते हुए प्रशासन ने दावा किया था कि दरबार मूव बंद करने से सरकारी खजाने को सालाना 150 से 200 करोड़ रुपए की बचत होगी। लेकिन सवाल है कि उस परंपरा का क्या होगा जो डोगरा राजवंश के महाराजा रणबीर सिंह ने शुरू की थी।
उन जम्मू वालों का क्या जिनका कारोबार ही दरबार मूव पर निर्भर था। लिहाजा जम्मू में रहने वाली हिंदू आबादी के रोजगार का ख्याल करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। वीडियो में आगे बात करेंगे उमर अब्दुल्ला के उन फैसलों की, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दरअसल पिछले 10 सालों में जिस तरह से जम्मू की अनदेखी की गई है, अब अब्दुल्ला सरकार ने शपथ लेते ही उसकी भरपाई करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको याद होगा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जब शपथ ली थी तो अपनी सरकार में जम्मू से डिप्टी सीएम बनाकर ये मैसेज दे दिया था कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही एक नजर से सरकार उनको देखती है, और उसके बाद ही जम्मू के विधायकों को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया। अब चूंकि दरबार मूव की परंपरा को खत्म कर दिया गया था तो उमर अब्दुल्ला की सरकार ने फिलहाल इसे प्रशासनिक मूव का नाम देकर फिर से शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं हुआ है, और इसीलिए उमर अब्दुल्ला की कोशिश है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार अपना वादा पूरा करे। और इसलिए खुद सीएम उमर अब्दुल्ला बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल दरबार मूव की परंपरा के तहत गर्मियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर रहती है और इसके बाद सर्दियों में राजधानी को जम्मू में शिफ्ट कर दिया जाता है। भले ही ऐसा सर्दी और गर्मी से बचने के लिए किया जाता हो, लेकिन राजधानी के ट्रांसफर होने से श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर 6-6 महीने व्यापार काफी तेजी से होता रहता है, और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो उमर अब्दुल्ला सरकार जल्द ही राजधानी शिफ्ट करने को लेकर आधिकारिक तौर पर फैसला ले सकती है। सीएम उमर अब्दुल्ला की कोशिश है कि कश्मीर के साथ साथ जम्मू के लोगों को भी साधना जरूरी है, और आपको ये भी याद होगा कि धारा 370 के खात्मे से पहले दरबार मूव के तहत 10,000 के करीब सरकारी अमला 6-6 महीने तक दोनों ही राजधानियों में रहा करता था, जिससे जम्मू के लोगों को रोजगार मिलता था तो वहीं कश्मीर के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता था। मगर दरबार मूव के बंद होने से जम्मू के लोगों में ज्यादा नाराजगी देखने को मिलती है। पिछली वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि जम्मू के हिंदुओं की आस्था का ख्याल रखते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी है, और इसके साथ ही जेसीसीआई के प्रोग्राम में शिरकत करने के बाद कई इंडस्ट्रीज को फिर से जम्मू में शुरू किए जाने का भी ऐलान किया है, ताकि जम्मू के लोगों को उनकी पहचान के साथ साथ रोजगार भी मिल सके। तो न सिर्फ जम्मू के लोगों को रोजगार के लिए उमर सरकार काम कर रही है, बल्कि उनकी परंपरा, उनकी आस्था को भी तरजीह दे रही है। वैसे उमर अब्दुल्ला सरकार के इस कदम को लेकर आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पिछली वीडियो में हमारे एक दर्शक ने मांग की थी कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र की सीमा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दी जाए। फैक्ट पोस्ट उमर अब्दुल्ला सरकार से अपील करता है कि जम्मू कश्मीर की जनता की मांगों पर गौर करते हुए कोई फैसला ले। अगर आपकी भी कोई सरकार से मांग है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आपकी उस मांग को अगली वीडियो में हम उठा सके, साथ ही आपके मुद्दे को लेकर फैक्ट के साथ सरकार तक पहुंचाया जा सके और जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को बुलंद किया जा सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाइए और जाकर वहां पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।